नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका चांगे। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। मां के जयकारों से मंदिर गुंजायमान हुए हैं। और देखिए, शारदीय नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन, जिसको लेकर मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। मां के जयकारों लगाते हुए भक्त जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं। शक्ति की साधना का ये पर्व है। नवरात्रि, हर दिल में भक्ति की ज्योति जलती है। और शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है आज, माफ कीजिएगा, दूसरा दिन है आज। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा हो रही है। मां से गुंजायमान हुए हैं मंदिर। और देखिए, ये 5 तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कालका जी मंदिर की पहली तस्वीर दिल्ली से, और झंडेवालान मंदिर में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। मुंबई से तस्वीर आपको दिखा रही हैं। मां मुंबा देवी मंदिर की, वैष्णो देवी मंदिर से भी तस्वीर आप देख पा रही हैं। और श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर से भी तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरा दिन है आज और मां के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। मां के जयकारों से गुंजायमान हुए हैं मंदिर। शारदीय नवरात्रि का ये दूसरा दिन और मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है आज दूसरे दिन। मां के जयकारों से मंदिर गुंजायमान हुए हैं। मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शिखिल, आज शारदीय नवरात्रि के पर्व का दूसरा दिन है। मां के जयकारों से हर मंदिर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। आप जिस मंदिर में मौजूद हैं, फिलहाल भक्तों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए और नजारा दिखाइए मंदिर का। देखिए, एक श्लोक है, प्रथम शैलपुत्रीम चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, यानी कि पहला दिन जो होता है वो शैलपुत्री माँ का है और दूसरा ब्रह्मचारिणी जो है उनका आज यहाँ पर दिन है। और अभी फिलहाल मैं राजधानी भोपाल के सबसे प्रसिद्ध, सबसे पुराने काली मंदिर में हूँ और इस समय दर्शकों को वो दृश्य मिल रहा है जो बहुत दुर्लभ है, क्योंकि अभी माँ की आरती शुरू हुई है। देखिए, भव्य आरती का नज़ारा आप देखिए। और जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। और इन्हीं मंत्रों के साथ, इन्हीं के साथ माई की जो अद्भुत शक्ति और माई की जो अद्भुत प्रतिमा जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 9 दिन के नवव्रत होते हैं और इन नवव्रतों के आधार पर ही माई जो है वो शक्ति रूपा के आधार पर भक्तों को कहीं ना कहीं जो है आशीर्वाद प्रदान करती है। और आज अगर ब्रह्मचारिणी की अगर हम बातचीत करते हैं तो ये वो देवी है जो जप की देवी मानी जाती है, तप की देवी मानी जाती है। और इनकी एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में कमंडल होता है और साथ ही साथ सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाली माँ होती हैं। और ये जो माँ है, आज का जो दिन है वो विशेष उपासना का इसलिए माना जाता है क्योंकि जैसे नाम से ही सार्वजनिक तौर पर जाहिर है, ब्रह्मचारिणी यानी नियमों से बंधी हुई है, जिन्हें जप पसंद है, तप पसंद है। और यह जो है अद्भुत नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, हाथों में मोर पंख है और माई की जो सेवा है वो सामने की जा रही है।
ये जो माई जिनको हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, ये महाकाली का ही एक स्वरूप यहाँ पर है। और हम देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल आरती यहाँ पर हो रही है, लेकिन एक शांति आपको ज़रूर दिखाई दे रही हो। कई मंदिरों में ये हालत होता है कि जब इतनी भीड़ होती है तो शायद ही एक दूसरे की आवाज़ आ पाए, लेकिन यहाँ आप सिर्फ घंटा, जो शंख, उन्हीं की आवाज़ यहाँ पर जो है वो पहुँच रही है। दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। और देखिए अद्भुत एक नज़ारा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल मोर पंखों से माई की जो है आराधना की जा रही है, उन्हें आनंदित किया जा रहा है, उन्हें स्फुलित और प्रफुल्लित किया जा रहा है। और इसके बाद कपूर से जो है वो माई की आरती उतारी जाएगी। हम देख सकते हैं अद्भुत नज़ारा यहाँ पर, देखिए अद्भुत नज़ारा इसको कहा जाएगा। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि पूरा दृश्य को खोल कर दिखाएं, यहाँ पर पूरा दृश्य दिखाएं। देखिए क्या अद्भुत नज़ारा यहाँ पर दिखाई यहाँ पर देता है। लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग जो हैं माई के आस के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कुछ बच्चियाँ भी यहाँ पर लोटा लेके पहुँची हुई हैं जल चढ़ाने के लिए। बिटिया उपासी हो आप? मंदिर में आई हुई कब से आ रही हैं आप? 2 दिन से। 2 दिन से। अच्छा 2 ही दिन से आ रही हैं। माता जी आप भी उपासी हैं? क्या कामना लेकर आई हैं आज माँ काली के सामने? माता रानी से यही कामना है कि समस्त सृष्टि की रक्षा करे माँ। वाह, अद्भुत अद्भुत, परिवार के लिए नहीं समस्त सृष्टि के लिए। जी जी बिल्कुल। देखिए यही भक्ति का सैलाब होता है और यही सनातन का एक दर्शन है। हम कहते हैं कि सनातन में कुटुंबकम की एक परिभाषा आती है। और यह देखिए कि यहाँ लोग आया तो आमतौर पर भक्तों से सुना जाता है कि परिवार के लिए मांगा, ये मांगा, लेकिन यहाँ एक जो जल चढ़ाने के लिए माई की आराधना के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमने समस्त सृष्टि के लिए मांगा है। तो कहीं ना कहीं जो है भीड़ एक सैलाब दिखाई दे रहा है और माँ की आराधना के लिए जो है लोगों की कतार दिखाई दे रही है। मैं दिखाता हूँ आपको एक और दृश्य। लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। और जो कहा जाता है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाभ्राधिके शरण्य त्र्यंबके। बिल्कुल। और शिखिल ये नज़ारा हम देख पा रहे हैं, कितना भव्य नज़ारा है और सभी लोग उत्साहित हैं। और फिलहाल आप माता की आरती के जो दर्शन करवा रहे हैं, आरती हम सुन भी रहे हैं किस तरीके से मधुर ध्वनि मंदिर में गूंजती हुई नजर आ रही है। साथ ही शिखिल जानना चाहेंगे जो मंदिर जिसमें आप मौजूद है कितना पुराना मंदिर है, कितने वक्त से यहाँ पर भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं, कितना प्राचीन मंदिर ये माना जाता है? देखिए अगर मंदिर की हम बातचीत करते हैं तो ये जो मंदिर माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग 150 साल से भी पुराना है। और इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि राजधानी भोपाल के जो प्रमुख तालाबों में से एक छोटा तालाब है उसके बिल्कुल ठीक किनारे पे बसा हुआ है। और ये भी यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ जो है शक्तिपीठ के रूप में माँ काली की पूजा और उपासना और अर्चना की जाती है। न सिर्फ माँ काली यहाँ पर मौजूद है बल्कि उनके 2 रूप भी यहाँ पर हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि माँ काली के साथ 2 जो है उनके गढ़ साथ में चलते हैं। एक का नाम है बटुक भैरव तो दूसरे का नाम है लंगोटी, यानी कि जिन्हें हम भगवान जो है हनुमान के नाम से भी जानते हैं। एक उद्घोषक है तो एक ध्वजावाहन से लेकर चलते हैं और ये दोनों ही यहाँ पर मंदिरों में मौजूद है। मैं आपको यहाँ से दूर से दर्शन कराता हूँ कि यहाँ देखिएगा जो आप सामने मंदिर जो देख रहे होंगे यह बटुक भैरव का मंदिर है। यहाँ भैरव जो है वो स्वयं उपासक जो है वो यहाँ पर विराजमान है। और इसके अलावा यहाँ देखिए उनके जो दूसरे हैं जो उद्घोषक माँ काली के कहे जाते हैं वो भी यहाँ पर हैं, जिन्हें हम राम भक्त श्री हनुमान कहते हैं। और देखिए ये जो है अद्भुत एक नज़ारा है, ये भगवान को जल चढ़ाते हुए और माई की आरती के बाद, क्योंकि शिव तत्व की माता काली मानी गई है, यानी कि काली जो है वही शिव है और शिव है वो वही काली है। तो हम देख सकते हैं कि भोलेनाथ की जो है वो यहाँ पर आरती हो रही है। और निराकार ओंकार मूलम तुरीहम जरा ज्ञान गौती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। तो ये जो एक अद्भुत आरती आप देख रहे हैं निराकार स्वरूप की जो श्लोक है वो यही बताता है कि शिव जो है वो निराकार है, समस्त ब्रह्मांड में है और काली जो है वही शक्ति है और बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं। तो देख सकते हैं कि माई की अभी वहाँ पर उपासना हुई है और उसके बाद जो है यहाँ भोलेनाथ की जो है वो उपासना की जा रही है। तो ये पर्व है, ये शक्ति का पर्व है, उपासना का पर्व है, आराधना का पर्व है, जप का पर्व है,
कठिन साधनाओं का पर्व है, गुप्त साधनाओं का पर्व है, सामान्य उपासनाओं का बिल्कुल पर्व है। शिखिर, और ये जो और नज़ारे आप ये दिखा जो रहे मंदिर हैं वो वाकई में बहुत आनंदित करने वाले हैं। और शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है जिसको लेकर भक्त भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, इसीलिए लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं जो आरती में भी भक्त पहुंचे हैं। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।